नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह के बेलताल तालाब का कायाकल्प हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य कराए गए हैं। यहां आने वाले लोगों को एक नया एहसास होगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पर्यटक सुविधा स्थल बेलताल झील का विकास कार्य कराया गया है। आज इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल सिंह, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के द्वारा की गई। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का फूल माला से स्वागत किया गया। साथ ही यहाँ पर जो विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उनके लिए आभार जताया गया। रुक्मणी माता की मूर्ति को वापस लाना और पुनः स्थापित कराने के लिए भी उनका सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में दमोह के तमाम वर्गों के लोग, काफ़ी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन मौजूद थे। लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर केंद्रीय मंत्री का सम्मान किया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आए। किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। 7/3/2021 में किया गया था। तदुपरांत कार्य का आरंभ भारत पर्यटन विकास निगम ITDC द्वारा किया गया, किंतु कोविड-19 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा विरोधियों पर जमकर निशाना बोला गया। उन्हें बेमनस्ता की फैक्ट्री कहा गया और क्या क्या कहा गया विरोधियों को, आइए आपको सुनाते हैं। 6वीं शताब्दी का 7वीं शताब्दी का इतना पुरातात्विक संपत्ति आपके पास है, आपके कहीं और मिल नहीं सकती। आपके ही दमयंती संग्रहालय में अभिराम राम की जो मूर्ति है वो दुर्लभ मूर्ति है पूरे देश में, लेकिन हमारे नौजवानों को कितने लोगों को पता है, आने वाली पीढ़ी को कितने लोगों को पता है। आपके जो स्थान ना ASI के पास है, राज्य पुरातत्व के पास है, उनको स्थान तो न जाने कितनी ऊंचाई पर मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जो समझ रखता हूँ उसके कहते कह रहा हूँ, ये रुक्मणी माता की मूर्ति किस शताब्दी की है? लोगों ने जिसको विवाद में डालने की कोशिश की, मैं आज पहली बार उनको चुनौती देता हूँ। ये जिनको सरकार पता नहीं है वो आरोप लगाने में तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनको बौना मानता हूँ, उनकी हैसियत को शून्य मानता हूँ। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस बात को कह रहे हैं। जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं बेमनसी फैला रहा हूँ, वो बेमनसी की फैक्ट्रियाँ हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि समाज को लड़ाकर और बांटकर लंबे समय तक आपका ऐशोगान नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान में रखना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। जहां तक सवाल मेरा है तो मैं तो एक खुलेआम इस मंच से कहता हूं, या तो चोर उस मूर्ति के बारे में जानते होंगे, या चोरी करवाने वाले जानते होंगे, या किसी ने उनको देखा होगा तो वो जानते होंगे। ना तो मैं चोर हूं और न मैं चोरी कराने वाला हूं और न मैंने उस मूर्ति के दर्शन किए थे। लेकिन जब मैं यहाँ सांसद बना और जब ये बात मुझे कही गई तो मैं गवाह है। एक है जिले के कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर थे, मैंने कहा था आपके पास कोई चित्र है? उसने कहा था हमारे पास कोई चित्र नहीं। स्टेट आर्कोलॉजी का संग्रहालय वो 84 आदि आज सुबह थे मेरे पास। मैं उनके पास गया कि आपके पास कोई चित्र है? उन्होंने कहा नहीं है। जब पता चला कि चालान पेश हुआ हटा में, आदरणीय कमलेश जी बैठे, मैंने इनसे जाके कहा, जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे, मैंने कहा जब मैंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया तो उसके बाद थोड़ी हलचल हुई। तो मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट देवेंद्र शर्मा, जिनने शहीद यशवंत जी की प्रतिमा अपनी तरफ से बनवा के भिजवाई है, वो मेरे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इस जिले में ये अपराध हुआ था, आप उसमें मुझे जानकारी दे पाएंगे? केस नंबर देने वाले भरद्वाज जी, इनने मुझे लाकर वहाँ से केस नंबर दिया हटा से। उसमें महेंद्र दुबे जी ने भी मुझे कुछ जानकारियाँ दी, तो मैंने उनको लेकर शर्मा जी को पहुँचाया। उनने वहाँ से मुझे एक सुब्रतनामा का पत्र पहुंचाया। उसमें लिखा था कि ASI के इस अधिकारी को ये मूर्ति सौंपी गई है। जब मैं उस ASI के अधिकारी के पास भोपाल गया था तो उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि साहब वो तो स्टेट आर्कोलॉजी की मूर्ति थी, हमारी तो मूर्ति थी ही नहीं। तो पहली बार तो वो ऐसे कह के मैं वापस आ गया। जैसे ही मुझे वो सुब्रतनामा का पत्र मिला, तब पर मैं दूसरी बार उसके पास गया और उसके मुंह पे जब उन्हें वो मारा कि भाई ये तो इसमें, तब तक मैं सांसद ही था, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तब तक मैं मंत्री नहीं बना था। तो उसने कहा कि साहब मुझे 7 दिन का समय दीजिए। और 7 दिन के बाद 5वें दिन उसको खबर आई कि साहब वो दमोह जिले की, वो विदिशा जिले की 11 स्कोर के एक उसमें संग्रहालय नहीं कहेंगे उसको, स्टोर में पड़ी हुई है मूर्ति।
और उसे निकाल के रखी। जब मैंने पहली बार उस मूर्ति को देखा और पहली बार मैंने उसको ट्वीट किया। न मैंने उसके पहले कभी मूर्ति को देखा, न मैं उसके बाद की बातें करता हूँ। और उसके बाद में वो मूर्ति यहाँ आई कैसे? दूसरे कहा कि एएसआई का कोई संग्रहालय तो है नहीं सर, हम ऐसे मूर्ति दे नहीं सकते। तब तक 19 आ गया। 19 आ गया तो मैं उसी विभाग का मंत्री बन गया। तो हमने वो मूर्ति 10 साल के लिए राज्य सरकार को सुपुर्द की। और उसको, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार का म्यूजियम था, संग्रहालय था, तो यहाँ वो मूर्ति आई और आप ही लोग उसको लेकर आए। उसमें मैं नहीं आया, लेकिन वो मुझे अधिकार था, तो मैंने उसको 10 साल के लिए राज्य सरकार को लोन पर देके जम्मू पहुँचा दिया। अब उसके बाद आती है कि भाई उस मूर्ति की सुरक्षा होगी तब वो उस स्थान पर रखी जाएगी। वहाँ सुरक्षा का वो स्थान नहीं था। मुझे गर्व है कि मेरे खिलाफ उस समय पटेल साहब चुनाव लड़े थे लोकसभा का। मैं उनके घर गया और मैंने उनसे कहा कि इसके लिए हम एक पाई चंदा करेंगे और मूर्ति को खड़ा करेंगे। इसके लिए तो मैंने साथ सैकड़ों लोगों से बात की होगी, मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।